ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल की सबसे लंबी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। 8 दिनों में वो 5 देशों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा को उनके सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मिशन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे देशों की यात्रा करेंगे जहां ऑयल, गैस, सोना और दुर्लभ खनिज के भंडार हैं। उनकी इस यात्रा को चीन के काउंटर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील भी जा रहे हैं। ब्रिक्स में वो चीन के सामने आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल भी खोलेंगे। G7 के बाद ये दूसरा बड़ा मंच है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करेंगे। ब्रिक्स में जाकर नरेंद्र मोदी ट्रंप को भी बड़ा मैसेज दे देंगे क्योंकि ट्रंप ब्रिक्स से बहुत चिढ़ते हैं। पीएम मोदी 2 और 3 जुलाई को अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर रहेंगे और 3 और 4 जुलाई की अगर बात की जाए तो त्रिनिदाद और टोबैको जैसे देशों का दौरा करेंगे। 4 और 5 जुलाई को वो अर्जेंटीना के दौरे पर रहेंगे। 5 से 8 जुलाई के बीच ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को पीएम मोदी अफ्रीकी देश नाम्बिया जाएंगे। एक साथ इतने देशों का दौरा 11 सालों में पीएम मोदी ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन इस बार जिस तरह से चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं उसमें इस बड़े विदेश दौरे की जो है बड़ी अहमियत है। पीएम मोदी अफ्रीकी देश घाना जा रहे हैं। घाना दुनिया में गोल्ड का 7वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। घाना का 70% गोल्ड भारत आता है। अफ्रीका में चीन लगातार अपना दखल बढ़ा रहा है, इसलिए भी प्रधानमंत्री का घाना की जो यात्रा है ये अहम है। पीएम मोदी कैरेबियन देश त्रिनिदाद टोबैको की भी यात्रा पर करेंगे। इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के हैं। पीएम मोदी अर्जेंटीना जाएंगे। अर्जेंटीना में नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार हैं। भारत पहले ही अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए विकल्प जो है उन्हें तलाश रहा है। अर्जेंटीना में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी भंडार हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर भारत अभी चीन पर निर्भर करता है। पीएम मोदी अफ्रीकी देश नाम्बिया भी जाएंगे। नाम्बिया वो देश है जिसके पास बड़े खनिज भंडार हैं। वहां डायमंड, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम निकलते हैं। नाम्बिया में रेयर अर्थ मेटल्स का भी बड़ा भंडार है जो भारत के लिए काम आ सकता है। नाम्बिया के पास ही यूरेनियम का बड़ा भंडार भी मौजूद है जो भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में काम आएगा। कुल मिलाकर इन छोटे छोटे देशों की यात्रा पर पीएम मोदी चीन को बड़ा मैसेज दे देंगे। भारत की एनर्जी और बाकी जरूरतों के लिए विकल्प तलाशेंगे। इस मायने में प्रधानमंत्री की ये यात्रा बहुत अहम होने वाली है।